बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। करती है। मुख्य बात यह है कि विकल्प है क्या और कहीं भी देश भर में कोई विकल्प है कि नहीं। आज संयोग की बात है कि जब हम लोग यहाँ मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, हमारे इसी देश का दक्षिण तरफ एक प्रदेश है केरला, जिसमें एनडीए सरकार है और जिसमें दुनिया भर का एक रिकॉर्ड कायम किया है कि चरम सीमा के नीचे गरीबी को मिटा दिया है सरकार की नीतियों के द्वारा। और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग के आंकड़े हैं। और ये कुल मिलाकर 10 साल में हम ये कर पाए हैं क्योंकि हमारे लेफ्ट की डेमोक्रेटिक फोर्सेस की एक वैकल्पिक नीति और समझ है। अगर आप उसी तुलनात्मक रूप में बिहार में देखें, जहां पिछले 10 साल एलडीएफ गवर्नमेंट की 20 साल नहीं 10 साल एलडीएफ गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त किया, वहां बिहार में जहां एनडीए की सरकार पिछले 20 साल 2 साल को छोड़कर 20 साल रही, क्या हुआ? यहाँ पॉवर्टी बढ़ा है। 33% बिहार की जनता एक्सट्रीम पॉवर्टी चरम सीमा की गरीबी के नीचे है। 33%। और इससे अधिक कुल मिलाकर बहुमत जनता बिहार की गरीबों की संख्या में नीति आयोग द्वारा गिनी गई है 20 साल एनडीए सरकार की रिकॉर्ड। अब अगर कल ये लोग यहाँ आके जुमलों का पहाड़ खड़ा करते हैं और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कोई भी इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हकीकत ये है, जो हमारा मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप पढ़ लेंगे। बिहार में इतनी स्किल्स है, बिहार चौथी नंबर है देश में सब्जी उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, मतलब स्किल है बिहार के साथ, लेकिन गरीबी है। बिहार का 9th है, मतलब बिहार की स्किल्स की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के नेतृत्व में और 2014 से एनडीए की और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक फैक्ट्री बन चुका है सस्ते में श्रम द्वारा बिहार के मजदूरों का शोषण। ये लिखा है, ये मेन पॉइंट है कि बिहार पलायन का सेंटर बना है इस सरकार की नीतियों के कारण। और उसको तोड़ने के लिए, उस पूरे फ्रेमवर्क को बदलने के लिए ये महागठबंधन बनी है। महागठबंधन की मुख्य जो नीति रहेगी, जिसमें हम समझते हैं हमारी पार्टी का और लेफ्ट का एक रोल निश्चित है और रहेगा कि विकल्प हमें चाहिए। वैकल्पिक सरकार केवल नहीं, वैकल्पिक नीति, वैकल्पिक दृष्टि, वैकल्पिक संस्कृति। और इसलिए कल भी हमने कहा, जब हम लोगों ने साथियों से मिले और सभा को संबोधित किया, कि बिहार में हर प्रकार के साथी हैं। हमने कहा कि जैसे तूफान के बाद जो बहुत नुकसान किया है 20 साल का एनडीए की सरकार, अभी एक नया सवेरा दिखाई देगा इंद्रधनुष का, जिसमें हर तबके की, सामाजिक हर शोषित तबके की वहां प्रतिनिधित्व मिलेगा।
और यही विकल्प है सांप्रदायिकता के खिलाफ। आज भी ये लोग आकर इतने विभाजन की नीति आते, मुझे पता नहीं अमित शाह जी देश की होम मिनिस्टर है, अरे कम से कम आप संविधान की तो लिहाज कीजिए। आप यहाँ आकर रोज ऐसे नफरत भरे भाषण दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बटेगी नहीं आपके भाषणों के जो लक्ष्य है। तो ये सवाल है कि सद्भाव भी, सेक्युलरिज्म भी और इक्वालिटी के आधार पर, समानता के आधार पर ये हमारा है। एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी, देखिए यहाँ बहुत ही भूमि है, सरकार के पास भी लैंड बैंक्स है और इसके अलावा बहुत सारे कमीशंस का गठन हुआ जिसमें अतिरिक्त भूमि रेखांकित किया गया है। हमारी बिल्कुल स्पष्ट समझ है, यहाँ बिहार में भूमिहीनों को जमीन देना अनिवार्य है। बिहार में बेघर की संख्या इतनी अधिक है, हर एक को घर देने का है और ये तमाम सवालों को लेकर एक वैकल्पिक नीति का हम लोग रखना चाह रहे हैं और उसमें हमारी पार्टी लेफ्ट कटिबद्ध है इस बात की कि विकल्प होगा और बिहार निश्चित रूप पर आगे बढ़ेगा।